रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो वजीफा है, जो मैं आपको सबक सुनाने जा रहा हूँ, ये यकीन मानिए वजीफा तो है, इसकी फजीलत बेशुमार है, इसके फजायत, इसके बेशुमार मुजरबात मुशाहिदात बुजुर्गों ने बयान किए हैं। लेकिन मैं आज आपसे इतना कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है, आप कबूल फरमाएं। यकीन कामिल से आपने इस अमल को करना है। जिंदगी में मैंने बहुत सारे वज़ाइफ बताए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप उनको करके कामयाब भी हुए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे भी कामयाबी अता फरमाई, उन वज़ाइफ से अल्लाह पाक ने इज्जत मुकाम अता फरमाया, दुनिया की हर नेमत से नवाजा, ईमानी रूहानी ताकत से। लेकिन ये जो आज मैं आपको वजीफा अर्ज करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज, आपने अगर इस अमल को मामूल बना लिया असर की नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक के फजल करम से आप मुझे दुआएं देंगे और आपकी नस्ल तक इस अमल का फैज पहुंचेगा। जिंदगी में कोई भी मामलात के लिए आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर खुदा न खास्ता कोई परेशानी आती है, आपको कोई इस तरह के मामलात होते हैं, तो अल्लाह पाक के फजल करम से तमाम उलझने, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो बंदा 100 कमाता है ना, तो वो हजारों में हजार कमाता है, तो लाखों में लाख कमाता है, तो करोड़ों में अल्लाह पाक उसे अता फरमाएगा। और यकीन मानिए कि अगर कोई मकरूज है और ये समझता है कि मैं कर्ज की दलदल से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे दुनिया ने इस वक्त जाल बिछाए हुए हैं। इंसान मुश्किल वक्त में कर्ज तो उठा लेता है, लेकिन उसके जाल इतने ज्यादा कर्ज देने वाले के होते हैं कि वो इतना उलझ जाता है, इतना परेशान हो जाता है। बाज इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं था कि हम कर्ज ले रहे हैं, लेकिन इसके जोन से हमें सूद भी देना पड़ेगा, हमने जानबूझ के नहीं लिया, जान के लिए या अनजाने में लिया। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और सच्चे दिल से आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह कर्ज से आपको निजात मिलेगी और आप कहेंगे कि जिंदगी में इतना तेज तरीन वजीफा नहीं देखा जो फौरी असर करता है, फौरन नमाज असर के बाद आपने इस अमल को करना है, रोजाना करना है। जो शख्स रोजाना इसका मामूल बना लेगा ना, वो उसको इसकी इतनी लज्जत मिलेगी, इतनी रूहानियत मिलेगी कि वो दुनिया के किसी कोने में भी होगा ना, कहते ना उसके पास वक्त नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, फिर भी वो कोशिश करके इस अमल को करेगा। यानी कि इतना मसरूफ तरीन होने के बावजूद वो इस अमल को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिसको इस अमल की लज्जत मिल गई, रूहानियत मिल गई, सुरूर आ गया, फवायद मिल गए, वो यकीनन वो खुद भी करेगा और आगे भी इस मैसेज को, पैगाम को पहुंचाएगा। खास ख्याल रखना है आपने, बदबूदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना जितने दिन आपने इस वजीफे को करना है। एक तो हर नमाज के बाद है, आपने हर नमाज के बाद इस अमल को करना है, ठीक है जी। तो आपने 7 दिन करना है, या आपने 11 दिन करना है, या आपने 21 दिन करना है। ये बात आपने जेद में रखनी है कि जितने दिन भी आपने अमल करना है, आपने वो चीज का इस्तेमाल नहीं करना जिससे मुंह से स्मेल वगैरह, बदबू वगैरह पैदा हो, ठीक है जी। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, अदरक वगैरह ये चीजों से, या और भी जो चीजें हैं। और जितने दिन आपने इस अमल को करना है ना, कोशिश करनी है कि गाय का गोश्त, जिसे बड़ा गोश्त कहते हैं, वो भी आपने नहीं खाना, ठीक है जी। ये आपने थोड़ा सा परहेज कर लेना और इस अमल को आपने बावुजू होकर पढ़ना है, ठीक है जी। ये बात ज़हन में रखनी है, बेवुजू आपने इस अमल को नहीं पढ़ना। जारी बात है, बावुजू है तो जिस्म भी पाक, जगह भी पाक, लिबास भी पाक, तो ये चीजों का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह जो बंदे कहते हैं हम वज़ाइफ कर करके थक गए हैं, वो ये वजीफा कर लें। ज्यादा वक्त नहीं मैं कहता, मैं इतना कहता हूं कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ मुसलसल 7 दिन कर लें किसी भी मकसद के लिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका 7 दिन में मकसद पूरा होगा, घर में खुशहाली आएगी। जो लोग कहते हैं घर में नाचाकी है, घर में फसादात हैं, घर में परेशानियां, उलझने हैं, समझ नहीं आती कि हमारे मामलात घर के चले किधर गए हैं, घर से बरकत ही खत्म हो गई है। समझ नहीं आती कि सारे घर वाले कमाने वाले हैं और पैसा भी इतना आता है, लेकिन महीने के इख्तिताम पर हम मांगने वाले हो जाते हैं, परेशानियां, बेबरकतियां। तो यकीन मानिए कि आपको इससे बरकत भी मिलेगी, घरेलू नचाकी भी खत्म होगी। ये एक कह लीजिए कि अल्लाह तबारिक व तआला के रहमत के खजानों की चाबियां कह लीजिए, अल्लाह तबारिक व तआला के जोन से है ना जी, वो रिस्क के दरवाजों की चाबियां कह लीजिए। हर मुसीबत, आजमाइश, परेशानी से निकलने की जोन से है ये वजीफा आपको काम देगा। ये आप जब सुनेंगे तो आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। आप इस अमल को जरूर करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे व्यूअर्स ये कहते हैं कि कर्ज के हवाले से हमारे ऊपर कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, कर्ज के हवाले से कोई ऐसा मुजर्रब तरीन वजीफा बताएं। देखिए वज़ाइफ की कामयाबी जोन सी है ना, वो बात समझ लीजिए। कोई भी आप वजीफा करते हैं तो उससे पहले सच्ची तौबा करना जरूरी है।
इधर ये आप गुनाह करते रहे, सूद भी लेते रहे, चोरियां भी करते रहे, फ्रॉड भी करते रहे, चुगली भी करते रहे, झूठ भी बोलते रहे, और उधर आप ये कहें कि हमारे वजाइफ भी काम करे, ऐसा नहीं होता। पहले सबसे पहले सगीरा कबीरा जो गुनाह जाने अनजाने में हो गए, पहले सबसे पहले उसकी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप तौबा करें, माफी मांगे, 2 रकात नफल नमाज सलातो तौबा के अदा करें, और उसके बाद आप जो उनसे है यकीन कामिल के साथ इस वजीफे को पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक के फजल करम से आपको कामयाबी मिलेगी। अक्सर खवातीन ये कहती हुई नजर आती है कि जी हमारे शोहर जो उनसे है वो कारोबार करते हैं, लेकिन वो रुक जाता है, इन्वेस्टमेंट की, पैसा खर्च किया, कारोबार रुक गया। हमारे जितने भी मामलात हैं, हमने फला काम शुरू किया जी, मकान बनाना शुरू किया, उसमें रुकावटें आ गई, दुकान खरीदने का सोचा, उसमें रुकावटें आ गई, बच्ची की तालीम के लिए कोई अच्छी जगह तालीम हासिल करवाने के लिए कोशिश की, उसमें रुकावटें आ गई, बच्ची की शादी करना चाह रहे हैं, उसमें रुकावटें आ गई। रुकावट हर मामले के अंदर, आपको किसी भी मामले के अंदर रुकावट आती है, परेशानी आती है, आप इस अमल को करें। और ज्यादा दिन का तो मैं नहीं कह रहा, 7 दिन का मैं कह रहा हूं, तो आप 7 दिन अगर कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपको कामयाबी मिलेगी। और ये ऐसा बरकती अमल है, यकीन मानिए कि इसका अमल, इसका रिजल्ट जो उनसे ना ये फौरी मिलना शुरू हो जाता है, इसके फवायद फौरन हासिल होना शुरू हो जाते हैं, और वो नाकाबिले यकीन जो उनसे है कामयाबी है, जिसके बारे में इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं ना यार, बंदा सोचे भी ना, उसको कहते हैं दस्ते गैब से मदद। अल्लाह पाक के दस्ते गैब से आपको मदद मिलेगी, और आपको इंशाल्लाह कामयाबियां मिलेंगी, और वो कामयाबियां जो आपकी सोच और वहम गुमान में भी नहीं थी, अल्लाह पाक आपके वो दरवाजे भी जो बंद है वो खोल देगा इंशाअल्लाह अज़ीज। और आपने इस अमल को जो उनसे है यकीन कामिल से करना है। तो तरक्की के लिए आप इस अमल को करें, कामयाबी के लिए करें, खुशहाली के लिए करें, अपने घर से नचाकी वगैरह को खत्म करने के लिए, फसादात को खत्म करने के लिए करें। नबी अकरम नूर मुजस्सम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फरमाने वाली शान है। सरकार बैठे थे, तशरीफ फरमा थे, एक सहाबी रसूल आए, उन्होंने नमाज पढ़ी और फौरी दुआ मांगी, तो सरकार ने फरमाया इसने दुआ मांगने में बहुत जल्दी की है। दूसरे सहाबी आए, उन्होंने पहले नमाज अदा की बड़े सुकून के साथ, एहतमाम के साथ, उसके बाद उन्होंने अल्लाह पाक की तस्बीह की, तहलील की, अल्लाह पाक की बारगाह में तस्बीहात पढ़ी, और उसके बाद दुआ मांगी। तो सरकार खुश होकर फरमाने लगे कि इसका तरीका ठीक है, इसने जो दुआ मांगी है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर मोहर लग चुकी है कि आप जब भी वज़ाइफ करें उससे पहले आप नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद आप तस्बीहात करें, तस्बीहात के बाद आप दुआ मांगे, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। आपने पढ़ना क्या है, असर की नमाज अदा करनी है जी। आपने असर की नमाज अदा करने के बाद याद रखिएगा कि इस अमल को करने से पहले अगर आप सदका दे देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोशिश करें उब्बे तौफीक आप सदका दे दे। और जो एहतियात वगैरह आपको मैंने अर्ज की है, वो आपने एहतियात पर लाजमी जो उनसे है वो अमल दरामद करना है, वो मैंने पीछे वीडियो में बता दी है। तो जो स्किप करके यहाँ तक पहुंचे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो एहतियात वगैरह देख लें जो मैंने पीछे बताई है, उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। अगर वो आप अमल नहीं करते, फिर कहते हैं वज़ाइफ ने काम नहीं किया, तो वो आप पूरी वीडियो देखते नहीं है। तो आप कोशिश किया करें वीडियो को पूरा देखा करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करें, अपनी दुआओं से नवाजते रहा करें। बहुत शुक्रिया। खुसूसी दुआ में जो शामिल होना चाहते हैं दुरूद शरीफ की, वो कमेंट करें। आपने जी असर की नमाज अदा करनी है जी। असर की नमाज अदा करने के बाद दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। ये दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, इसको दुरूद खिजरी कहा जाता है। अगर ये आप नहीं पढ़ सकते, मुश्किल आपको लगता है, या कोई और दुरूद शरीफ पढ़ ले या फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ ले। मैं वैसे रूटीन के मुताबिक यही दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियां मिलती हैं। तो आप 7 मरतबा अव्वल भी दुरूद शरीफ पढ़े, इख्तिताम पर भी आप 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और उसके बाद आप ये लिख लें, ठीक है जी, या फत्ताहुल्लज़ी फतह कुल्ल अबवाब, एक मरतबा, ये मैं स्क्रीन पे भी चला दूंगा, या फत्ताहुल्लज़ी फतह कुल्ल अबवाब 2 मरतबा, या फत्ताहुल्लज़ी फतह कुल्ल अबवाब 3 मरतबा। इस तरह आपने 100 मरतबा पढ़ना है हर नमाज के बाद। 7 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल और आखिर, और हर नमाज के बाद 100 मरतबा, सॉरी हर नमाज के बाद नहीं, असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद आपने पढ़ना है या फत्ताहुल्लज़ी फतह कुल्ल अबवाब 100 मरतबा। उसके बाद आपने क्या करना है,
वजीफा मुकम्मल कर लिया। वजीफा मुकम्मल, ये याद रखिएगा, वजीफा शुरू करने से पहले नियत आपने लाजमी करनी है, किस मकसद के लिए आप कर रहे हैं, और वो नियत दिलो दिमाग में नहीं बल्कि उसका जुबान से इजहार भी होना चाहिए, यानी कि जुबान से आपने वो नियत अदा करनी है। वजीफा मुकम्मल करने के बाद आपने दुआ मांगनी है अल्लाह पाक की बारगाह में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। इजाजत दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।